अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जी आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबको नाश्ता करवाने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी तो ये हुजूर भी फौरन तशरीफ आवर हो गए। आज हमने नाश्ते में क्या मेन्यू रखा है, आलू और अंडे का। ये जल्दी से बन भी जाते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। अब एक चीज़ खा खा के मेहमान भी फेडअप हो जाते हैं, तो कोशिश होती है कि कुछ नया से नया और कुछ अच्छे से अच्छा ही मेहमानों को खिलाया जाए ताकि वो एक चीज़ खा खा के बोर ना हो। ये जी बैठा हुआ है शाम, हमेशा की तरह तंग करता हुआ। यहाँ पे बन रहे हैं रोल समोसे, यहाँ पे पड़ा है दूध, ये बन रही है दाल। और जी लाइट तो हमारी होती नहीं है, इतना तंग हो गया पिछले, हाँ बताओ क्या हुआ है। पिछले 5 घंटों से लाइट नहीं है। आप बताएं, बोले मैं तंग हो गई हूँ, प्लीज लाइट दे दो हमें। शाम क्या हुआ है, कैसी ऐसी, चलो सही है। बस जी ये सारे काम साथ साथ चलते जाएंगे। और मुझे लास्ट वीडियो में याद आया कि मैंने तो गाजर के हलवे का प्रोसेस बताया था, पर उसकी फाइनल लुक तो शेयर ही नहीं की थी आप लोग के साथ, तो सॉरी। अब उसका ही पार्ट इसमें शेयर कर लेती हूँ क्योंकि हमने उस दिन नहीं खाया था, हमने नेक्स्ट दिन खाया था। तो इतना मज़े का और इतना अच्छा बना था ना, बस पूरा दिन लाइट ही नहीं होती है, बंदा क्या करे कुछ समझ ही नहीं आती। जब भी किचन में जाओ लाइट और मुंह देख देख कर वापस आ जाना पड़ता है, अंधेरे में सारे काम करने पड़ते हैं। मेहमानों को भी इतनी मुश्किल हो जाती है, कुछ बनाना हो कुछ सर्व करना हो बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर फिर भी शुक्र है मैंने ये सब चीज़ें पहले से बनाकर फ्रीज की हुई थी, तो मुझे अब मुश्किल नहीं होती। बस जब फ्राई कर देना होता है तो फ्राई कर उनको दे देती हूँ। मैं दस्तरखान की वीडियो या पिक्चर शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जब तक मैं जाती हूँ सब कुछ एंडिंग में ही होता है। अब थोड़ा सा बच गया था तो मैंने वो खा लिया और आपको दिखा दिया कैसे बना था। और फिर अपनी रूटीन की कटिंग वगैरह पे और स्टिचिंग पे आ गई। ये वाला ड्रेस आज मैंने स्टिच करना था पर अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं पाया और ये तब से रखा ही हुआ है, अभी तक भी सिलाई नहीं हो पा रहा। देखते हैं कब सिलता है और कब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। करते करते अब चाय का टाइम हो गया है भाई। बच्चे हैं ना, इतना डर लगता है कहीं इन्हीं पर ही ना गिर जाए। चाहे मैं इनको कहती हूँ जब मैं चाय लेकर आया करूँ ना आप लोग साइड पर हो जाए करें तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद छोटे बच्चों को तो भूख लगती रहती, तो कभी पॉपकॉर्न्स, कभी रोल समोसे, कभी चाय, कभी क्या, वो तो हल्का फुल्का से चलता रहता है और इनके साथ साथ हमें भी भूख लगती रहती है। तो मैंने शाम में इनके लिए चाय और ये बर्गर्स वगैरह बनाए थे। जिसको बर्गर खाने का दिल, हम लोग क्योंकि सुबह में तकरीबन 6-7 बजे नाश्ता कर लेते हैं तो जाहिर है 1-2 बजे भूख लगेगी। फिर शाम में थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सा खाने का दिल करता है तो वो स्नैक्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। चलिए ये वाला काम एंड कर करके अब मैं जा रही थी चेंज करने, तो सोचा आप लोग के साथ अपने ड्रेस की लुक शेयर कर लूँ। ये वाला ड्रेस मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको स्टिच करने का, लेकिन फिर मैंने इसके साथ एक लाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया है। डार्क और लाइट इतना प्यारा लग रहा था। ये सिलकर, ये जो पहले दिखाया वो बैक गला है और ये वाला फ्रंट गला है। खैर चेंज वेंज करके वॉशरूम वगैरह कर अब ये वाले शलजम जो है ये भी मेहमान पंजाब से ही लेकर आए थे। मतलब जब भी मेहमान आते हैं हम कहते हैं दूध दही और ये चीज़ें वहाँ से लेकर आ जाए, वहाँ की ऑर्गेनिक होती है गन्ने वगैरह। तो फिर ये लोग लेकर आए थे तो मैंने कहा चलो इनको भी जैसे हिस्से हिस्से बनाकर सबके दे दिए जाए उनके घरों में। उसके बाद फिर दूध आ गया था, मैंने कहा जल्दी से दूध बॉईल कर लें। इसमें मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ। जिनके भी बच्चे हैं और उनको जैसे पेट का मसला होता है तो कोशिश किया करें जब भी दूध बॉईल करें उसमें थोड़ी सी सौंफ और छोटी इलायची डाल दिया करें, उससे ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। अब घर की सफाई की तरफ आ जाए भाई। वैसे तो घर साफ रहता नहीं है, चाहे 10 दफ़ा झाड़ू लगाओ या 2 दफ़ा लगाओ, वो बच्चे आते जाते मट्टी वाले पाउंडे आते, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि घर थोड़ा सा सिमटा सिमटा तो लगे एटलीस्ट। अभी ऐसा ही मैंने किया कि झाड़ू पोछा लगा दिया और उसके बाद रात के खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर हमारा आज इरादा है कि हम बनाते हैं फुल चिकन ना, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है ये, आप भी अपने घर में बना सकते हो। और कोई अगर नहीं भी कुकिंग करना जानता ना और वो भी ये रेसिपी ट्राई करे तो उससे भी बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी बन जाती है। बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट से बन जाती है। इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देनी पड़ती है, बस हल्का सा मैरिनेशन का होता है और उसमें भी
इतना ज़्यादा काउंटिंग मैटर नहीं करती है। जैसे अब मैंने यहाँ पर फुल मेरे पास चिकन है तो 2 साशे ले लिए मैंने तिक्के मसाले के। उसको मैंने जैसे बटर में थोड़ा सा बटर को पिघला लिया और उसमें मिक्स कर दिया, और उसके अंदर मैंने नींबू का रस निचोड़ कर अब सारे कट्स वगैरह लगाकर अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह होता है, जैसे चेस्ट पीस हो गए या लेग पीस हो गए, उनमें कट्स लगाकर, ताकि ये जो मसाले की मैरिनेशन हम करें पूरे अच्छे तरीके से अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आए इसका। अगर कहीं मैरिनेशन लगने से रह जाए जैसे मसाला वगैरह, तो वो जगह थोड़ी फीकी फीकी सी होती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि कट्स लगाकर और उनके अंदर भी इसकी फिलिंग भरी जाए, ताकि जब ये पके तो हर तरह से जूसी और अच्छा सा टेस्ट आए। इसी तरह से मैं देखे हर जगह कट लगा लगा कर अंदर अंदर पर वाली साइड पर और इधर उधर पूरा अच्छे से मैरिनेट करके रख रही हूँ कि कोई भी जगह रहे ना। बहुत आसान तरीका है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है और पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। अगर कभी जल्दी से मेहमान आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बाहर से क्या मंगवाइए क्या बनाए, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत मुश्किल लगती है बनाना, लेकिन जब हम उनको बनाने ठहरते हैं तो वो आसान भी होती है और जल्दी से बन भी जाती है। ये देखिए मेरी सारी मैरिनेशन हो गई बातें करते करते। अब हो जैसे चिकन और उसके साथ सादा रोटी मज़े की नहीं लगती, तो मैंने सोचा है कि इसी के साथ हम बना लेते हैं नान। नान और चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो सोचा कि घर में ही बना ले। ये मैदा लिया है मैंने, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाली है मैंने, 1 चम्मच नमक डाला है और 1 खमीर का पैकेट डाला है और 2 से 3 चम्मच घी के डालें। बस उसको गूंद के जैसे नॉर्मल सा आटा गूंदते हैं वैसे ही 30 मिनट के लिए रख दिया है। जब 30 मिनट गुजर गए तो उसको हल्की सी जैसे दोबारा से गूंद लिया है, बस इतना सा प्रोसेस है इसका। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट कर कर रखा था उसको ऑयल के अंदर, जैसे मैंने तकरीबन आधा किलो ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने चिकन को डिप कर दिया। फुल डिप नहीं हुई है, ये हाफ हुई है। अगर आप फुल डिप करना चाहें तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, मसला नहीं है जितना भी ऑयल हो, बस हमने थोड़ा सा चिकन को जूसी सा बनाना है तो इसलिए। वैसे ये स्टीम पर भी पक जाती है, लेकिन जो ऑयल में फ्राई की हुई चिकन होती है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो स्टीम की हुई होती है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मैं वक्फे वक्फे से सारी साइड को पका रही हूँ दम पर, हल्की आंच पर। लो फ्लेम हो तो बहुत अच्छा पकता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं इसको। और साथ ही साथ जितनी देर में हमारे ये चिकन तैयार होगी और हमारे नान भी तैयार हो जाएंगे, गरम गरम से सर्व कर दिए जाएंगे। इन नानों को बनाने का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। नॉर्मल जिस तरह से रोटी हम बेलते हैं उसी तरह से ही रोटी की तरह बेल बेल कर मैं तवे पर ही डालती जा रही थी, बस इसमें एक फ़र्क है। साथ में ही मैं चिकन को भी देखती जा रही थी कि ये कहीं से लगे ना, कहीं से जले ना, मतलब इसकी साइडें टूटे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से बनती जा रही थी। बस लो से भी कम, मतलब मीडियम से भी कम लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन। और इसके जो ऑयल है उसको इसके ऊपर बार बार से गिराते रहना है, उससे क्या होगा कि ऑयल में इसका सारा मसाला चला गया है तो वो इसमें जज्ब होता रहेगा दोबारा दोबारा से। अच्छा, और नान बनाने का जो प्रोसेस कह रही थी, उसमें जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसमें हम खुश्का लगाते हैं ना, पर ये वाले नान जब हम बनाते हैं तो हम इसमें खुश्का नहीं लगाते हैं, खुश्के की जगह पर पानी लगाते हैं। पानी लगाने से क्या होता है, ये तवे पर चिपक जाता है जैसे तंदूर में नान पकते हैं, तो उसी तरीके से ये हमारे तवे पर चिपक जाता है। अगर घी लगाना चाहें तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे बच्चों को और घर वालों को काफ़ी पसंद है तो मैंने इस पर घी वगैरह लगाया। अगर हम घी ना भी लगाएं तो भी ये वैसे ही बनेगा जैसे मार्केट से लेते हैं। अब देखिए जी, चिकन हो रहा है, तकरीबन रेडी होने के प्रोसेस में आ रहा है। सिर्फ इसको 5 से इसकी चेक करने की क्या, हल्की सी बोटी तोड़ कर देख ले कि पक गया या नहीं। अब दस्तरखान लगा लिया मैंने, रायता बना लिया था, नान बना लिए थे, कोल्ड ड्रिंक किसी को 7 अप चाहिए तो वो 7 अप ले लेगा, किसी को कोका कोला चाहिए तो वो कोका कोला, और उसके साथ ही चिकन देखें कितनी अच्छी बनी है। हालांकि मुझे इतना कुकिंग का एक्सपीरियंस नहीं, पर मैंने 2-3 दफ़ा से भी ज़्यादा बनाए, अच्छा बनता है। और ये गाजर का हलवा बाहर का है, घर का नहीं है, ये बाहर से मंगवाया था तो सबको बस सर्व कर रही थी तो मैंने कहा क्लिप ऐड कर लूँ। बहुत अच्छा और मज़े का था, और जो मैंने बनाया था वो भी ऐसा था,
खाना वगैरह खाने के बाद, मुंह मीठा करने के बाद मामू ने कहा कि चले बाहर चलते, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, दिल अच्छा हो जाएगा। सारा दिन घर में बैठ कर और काम वगैरह करके फेडअप हो जाते हैं, तो इंजॉय हो जाएगा। अक्सर हम लोग बाहर जाते हैं तो कभी तो हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, वो इतनी शॉपिंग करता है, हम शॉपिंग नहीं कर रहे, हमारे पास नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड पे बैठे हुए किसी भिखारी को देखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इतनी तौफीक तो दी है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम खुद ले लेते हैं, हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। मतलब ये ज़िंदगी के फेजेस हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि हैसियत में अपने से कमतर लोगों को देखें, ताकि जो अल्लाह ताला ने चीज़ें आपको दी हैं आप उसका शुक्र अदा करें। रात के टाइम कराची की लाइट्स इतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और इसी के साथ साथ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।